तो भारत के शिक्षा जगत में ना एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हजारों टीचर्स अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और एक नए सरकारी आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये तो एक जंग जैसा है। चलिए आज इसी लड़ाई की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा घमासान है किस बारे में। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कुछ नेताओं की एक मीटिंग नहीं है, ये एक बहुत ही खास पल है। देखिए, सालों के जो भी मतभेद थे उन्हें भुलाकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टीचर संगठन एक साथ आ गए हैं एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। और उनकी यही एकता इस पूरे आंदोलन की असली ताकत है और शायद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टीचर्स इतने नाराज क्यों हैं? इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है, एक एग्जाम। तो ये टेट आखिर है क्या भला? वो कौन सी परीक्षा है जिसने पूरे देश के टीचर्स में हलचल मचा दी है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये परिषदीय टीचर्स के लिए एक तरह से जरूरी शर्त बन गई है और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। लेकिन जो टीचर्स यूनियन हैं उनका कहना है कि भाई ये नियम सब पर एक जैसा लागू नहीं होना चाहिए। वो एक खास ग्रुप के टीचर्स के लिए इससे छूट मांग रहे हैं। और यहीं पर ना कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये नियम हर टीचर पे लागू नहीं हो रहा है। इसका असर खासकर उन टीचर्स पर पड़ रहा है जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई 2011 से पहले हुई थी। ये वही सीनियर टीचर्स हैं जो अब अपने करियर को बचाने के लिए इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। तो अब जब मुद्दा साफ हो गया है तो ये भी देख लेते हैं कि इन टीचर यूनियनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मतलब उनका एक्शन प्लान क्या है। अब इनकी रणनीति देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, पूरी सोची समझी प्लानिंग है। मतलब स्टेप बाय स्टेप। 22 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलेगा, फिर 23 से 25 फरवरी तक सारे टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे और फिर 26 फरवरी को मामला और भी बड़ा होगा। वीबीपी ऑफिस के बाहर एक प्रदर्शन होगा और ये सब जाकर खत्म होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली के साथ। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। 26 फरवरी के प्रदर्शन के बाद ये टीचर्स अपनी आवाज को सीधे सरकार के सबसे ऊंचे दफ्तरों तक ले जाने वाले हैं। वो सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस तक मार्च करेंगे ताकि उनकी मांगे किसी भी हाल में अनसुनी न रह जाएं। हर बड़े आंदोलन के पीछे कुछ खास चेहरे होते हैं, कुछ संगठन होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन संगठनों और नेताओं से जिनकी एकता ने इस विरोध को इतना बड़ा बना दिया है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ तक, मतलब राज्य के लगभग सभी बड़े बड़े टीचर संगठन एक साथ आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा गठबंधन है जो दिखाता है कि मामला कितना सीरियस है। और ये तस्वीर इस एकजुट संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें हम टीएफएआई के दिनेश चंद्र शर्मा जैसे बड़े नेताओं को देख सकते हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं और एकता का एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की जो भावना है ना, वो इस एक लाइन में आ जाती है, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इन सभी संगठनों का एक पक्का इरादा है जो उनकी यूनिटी की ताकत को दिखाता है। तो अब गेंद सरकार के पाले में है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट की तारीखें पास आ रही हैं, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या टीचर्स की ये एकता सरकार को अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी या ये संघर्ष और भी लंबा खींचेगा। ये लड़ाई सिर्फ टीचर्स की नहीं है, ये भारत में शिक्षा के भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। अब देखना ये होगा कि जीत आखिर होती किसकी है।